छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को अगवा कर उसका गला घोंटकर हत्या करने के एक मामले में साइको किलर सिंहराज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही उस पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सत्येंद्र कुमार और डिप्टी जिला अटार्नी डॉक्टर रेखा JS जांगड़ा के अनुसार घटना बीते 31 दिसंबर 2022 की है, जब युवती ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में खरीदारी कर अपनी मां के यहां भूपानी गांव जा रही थी। लेकिन रास्ते में सिंहराज उसे ले गया और छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी ही चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को आगरा कैनाल में फेंक दिया, जो फेंकते समय झाड़ियों में फंस गई। हत्या के 6 दिन बाद युवती की लाश सेक्टर 17 के पास आगरा कैनाल की झाड़ियों में बरामद हुई थी। आपको बता दें, हत्यारे पर कुल 5 लोगों के मर्डर का आरोप है, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल युवती की हत्या के मामले में अदालत ने साइको किलर को साफ तौर पर दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग कुल 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य केस अदालत में अभी भी विचाराधीन है। डिप्टी जिला अटार्नी डॉक्टर रेखा JS जांगड़ा ने बताया, केस ये 21 साल की लड़की थी जो घर से कपड़े लाने के लिए मार्केट में अपनी मौसी के साथ गई थी। वहाँ से मौसी ने कपड़े दिलवाए, इसको ओल्ड में और ऑटो में बिठाया भूपानी के लिए। वो अपनी नानी के पास रहती थी भूपानी, इसको वहाँ जाना था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। रास्ते में उसकी सिंहराज से बात होती है अपने फ़ोन से। उसके बाद वो मिसिंग हो जाती है, तो मिसिंग कंप्लेंट मौसी करवाती है। कंप्लेंट करवाने के बाद 5 तारीख को उसकी नानी से सिंहराज की बात होती है, तो वो 2-3 बार फ़ोन करती है नानी। उसके बाद उसको शक होता है कुछ, फिर वो किसी की हेल्प लेती है नानी अपने फ़ोन से। जब बात हो रही है सिंहराज से तो उसको रिकॉर्ड करती है। 5 तारीख को बात होती है, जब वो फ़ोन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, वो एडमिट कर लेता है कि मैंने लड़की को मार के नहर की साइड में फेंक दिया है। उसके बाद नानी वहाँ जाती है पुलिस थाने में, पुलिस को बताती है कि उसने डेड बॉडी को नहर के पास फेंक दिया है। पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करती है। रिकवरी के बाद 7 तारीख को अक्यूज की अरेस्टिंग होती है। अक्यूज फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडमिट करता है। इसके अलावा वो 3 केस और एडमिट करता है कि उसने छोटी बच्चों के साथ छेड़खानी करके उनको मार दिया था पहले पुराने टाइम में। फिलहाल 3 केसेस पेंडिंग है पॉक्सो कोर्ट में, मर्डर के साथ में पॉक्सो की धाराओं में। 21 तारीख को डिसाइड हुआ है हमारी कोर्ट से, अदालत श्री पुरुषोत्तम कुमार से, ADG। सिंहराज एक सिक्योरिटी गार्ड था हॉस्पिटल में जी। कल श्री पुरुषोत्तम जी की कोर्ट ने एक सीरियल किलर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी है और 2,10,000 का फाइन किया है। इस केस में इस सीरियल किलर ने 31 दिसंबर 2021 को डिसीज्ड को अपने पास बुलाया था और उसकी चुन्नी से इसको स्ट्रेंगुलेशन करके बॉडी को आगरा कैनाल में डंप कर दिया था, जिसकी खबर पुलिस को मिली 5 दिन बाद। उसके बाद बॉडी रिकवर करी और इस कन्विक्ट को वहाँ पे 4 केसेज में अरेस्ट किया इससे कन्फेशन के बाद। जो ये मामला था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम चेन कंप्लीट करते। तो इसकी लोकेशन, कन्विक्ट की लोकेशन और डिसीज जो थी उनकी लोकेशन इकट्ठी जहाँ पे अपराध हुआ वहीं मिली और उसकी चुन्नी की रिकवरी करवाई और दूसरी जो चेन थी हमने सारी कंप्लीट करी, जिसको अदालत ने माना कि हमने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया, जिसके बेस के ऊपर इसके ऊपर सज़ा सुनाई। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक अपराधी था। ये इससे पहले भी 5 सिमिलर टाइप के ऑफेंसेस कर चुका है। इसकी 3 केसेज में अभी यहाँ पे ट्रायल पेंडिंग है। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसको सज़ा दिलवाएं और जो भी वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं हमारे लॉ ऑफिसर्स, वो और ज़्यादा मेहनत करें उन केसेज में। क्या सज़ा जो है कल सुनाई गई है? इनको रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और साथ में 3 धाराओं में अलग अलग फ़ाइन भी इन पर इम्पोज किया गया है। जांच इनमें हो चुकी है, चालान सब में सबमिट हो चुके हैं। इनकी ट्रायल अभी 3 केसेज में यहाँ पे पेंडिंग है। उन केसेज में जितना अभी देखा हमने, जिसने पता किया है, उनमें बॉडी की रिकवरी नहीं हुई थी,
बट उसमें भी हमने कोशिश की थी कि जितना एविडेंस कलेक्ट हो सके उसके बेस पे हमने ट्रायल चला रखी है। और ये केस एक चिन्हित अपराध की कैटेगरी में था, जिसको सरकार ने चिन्हित अपराध वो होते हैं, एक अलग ही कैटेगरी वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखी है जो ज़्यादा हीनियस हैं और सोसाइटी को ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो उस केसेस में ये फॉल कर रहा था और मैडम ने इसमें काफ़ी, रेखा जी ने काफ़ी मेहनत करी और दूसरे जो केसेज हैं उनमें भी कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गरीब लोगों के लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारा डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है और जांच एजेंसी भी अपना पूरा सपोर्ट कर रही है। फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।